वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट AITS फुल टेस्ट 1 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 लीटर अमोनिया गैस एट STP वेट्स। हमें गैस का वॉल्यूम दिया है STP पे, तो इसका मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ अमोनिया कैसे निकालेंगे? गैस का वॉल्यूम STP पे दिया है, तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम हमारा लीटर में हो तो ये आ जाएगा मोल, तो 1/22.4 मोल। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, अब यहाँ से मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए हम लोग मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अमोनिया का मास निकालने के लिए अमोनिया का मोल इंटू अमोनिया का मोलर मास 17 होता है, मास आएगा ग्राम में। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.76 आ रहा है, तो 0.76 ग्राम आंसर आ जाएगा थर्ड। 52 नंबर क्वेश्चन है एसर्शन एंड रीजन। दिया हुआ है एसर्शन बोल रहा है एन ऑर्बिटल कैन हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। सही बोल रहा है, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, क्योंकि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। अगर ऑर्बिटल सेम है, इसका मतलब है NLM प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, तो फोर्थ जो बच गया स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट होगा। इसीलिए किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसका जो स्पिन है वो क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे कि एक ऑर्बिटल है, मान लो ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये इनकरेक्ट है, हमने बताया एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अपोजिट स्पिन से इसलिए जाते हैं क्योंकि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। इससे स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की ज़्यादा होती है। जैसे P में 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, और अगर इसको ऐसे कर दो, P में 3 इलेक्ट्रॉन, एक को पेयर्ड कर दो, तो इसमें 2 हो गया, तो पहला से दूसरे की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। जबकि इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे की स्टेबिलिटी से पहले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास ऑफ 6.6 टू 10⁻22 किलोग्राम दिया है मास। मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया हुआ है और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। तो वेवलेंथ निकालना है। डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू होता है H/mv। H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.62 10⁻34 अपॉन मास दिया है हमारे पास 6.62 10⁻22 और वेलोसिटी 1, ये आ जाएगा हमारे पास मीटर में। तो ये दोनों कैंसिल, -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻12 मीटर। हमें आंसर एंगस्ट्रॉम में निकालना है, तो 10⁻2 इंटू 10⁻10 मीटर लिख लेते हैं 12 को, ये एंगस्ट्रॉम हो गया। -2 को 0.01 लिखते हैं, तो 0.01 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम 2 में ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड ऑप्शन। तो देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बना रहा है, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 भी गैस होता है। तो इसमें डेल्टा S पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इधर भी एक मॉलिक्यूल, इधर भी एक मॉलिक्यूल, तो रेंडमनेस इक्वल रहेगा। एक गैस से एक गैस बन रहा है, ये तो सॉलिड है, तो रेंडमनेस इंक्रीज नहीं कर रहा है। रेंडमनेस इंक्रीज करेगा तब ना S2 - S1 पॉजिटिव होगा, ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे तो फर्स्ट नहीं होगा। एटोमाइजेशन भी नहीं हो रहा है, कंबसन है ये। डेल्टा S नेगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि गैस इक्वल है, तो डेल्टा S 0 लेंगे। डेल्टा H नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा डेल्टा H? क्योंकि ये कंबसन है, कंबसन इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक का मतलब डेल्टा H नेगेटिव, P का 4, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, Q का भी चेक कर लेते हैं। H2 से 2 हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे, Q का 2 आ जाएगा। थर्ड देखो, R का कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, तो इसमें क्या होगा? देखो, इधर एक गैस है, इधर कोई भी गैस नहीं है लेफ्ट साइड, तो एंट्रोपी, रेंडमनेस इंक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगा, तो डेल्टा S पॉजिटिव, इसका फर्स्ट आ जाएगा। तो R का देखो फर्स्ट। S क्या है? वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस का एलोट्रॉप चेंज हो रहा है, तो ये एलोट्रॉपिक चेंज होगा, फिफ्थ आ जाएगा इसका। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है रिएक्शन फॉर विच डेल्टा H इज़ लेस देन डेल्टा U एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे, डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशन होता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा H स्मॉलर होने का मतलब है जो डेल्टा U है,
दोनों को इक्वल करने के डेल्टा एच स्मॉलर है मतलब डेल्टा यू ज़्यादा है, डेल्टा यू ज़्यादा है तो दोनों को इक्वल करने के लिए ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए। तो किस में ये टर्म नेगेटिव होगा? आर की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव, टेम्परेचर 27 300 केल्विन ये पॉजिटिव, ये दोनों तो पॉजिटिव ही होगा। तो डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए हमारा? निगेटिव। तो डेल्टा एन जी निगेटिव होने का मतलब है जो प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा गैस होना चाहिए रिएक्टेंट से। तो इसमें देखो रिएक्टेंट में 4 गैस, सॉरी निगेटिव में प्रोडक्ट में कम गैस होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एन जी जो है सम ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है। तो निगेटिव होने का मतलब है प्रोडक्ट में ज़्यादा गैस नहीं, कम गैस होना चाहिए रिएक्टेंट से। ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तब ये निगेटिव आएगा। तो प्रोडक्ट में इधर 2 गैस है, इधर 1 और 3 4 गैस है, तो 2 - 4 निगेटिव होगा। तो इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव आएगी। कितनी आएगी? 2 - 4 -2, तो निगेटिव है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसमें देखो 2 गैस है, इधर 1 है, तो 2 - 1 डेल्टा एन जी 1 हो जाएगा। इसमें डेल्टा एन जी देखो प्रोडक्ट में 1 गैस है, रिएक्टेंट में 1 भी गैस नहीं है, तो 1 है। इसमें डेल्टा एन जी देखो प्रोडक्ट में 1 गैस है, 1 और 1 2 है, इसमें 1 भी नहीं है, तो 2 - 0 2 हो जाएगा। तो निगेटिव फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। डेल्टा एन जी निगेटिव होने के कारण क्या होगा? डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम होगी। 56 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ के सी ऑफ फॉर द रिएक्शन इज एक्स देन के सी फॉर दिस रिएक्शन। अब देखो इसमें प्रोडक्ट में NO है, इसमें रिएक्टेंट में NO आ गया, तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स कर दो, 2NO गिव्स N2 + O2, सारे गैस में ही है। अब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 के बदले 1 आ गया, मतलब 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से करेंगे 2 × 1/2 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, ये रिएक्शन लाना था। 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर 1/2 हो जाएगा। पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट 1/x, 1 का रूट 1, x का रूट x, तो रूट 1/√x, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम का है, pH ऑफ 10⁻⁻2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन इज नियरली। pH निकालना है, हमारे पास बेस दिया है, तो पहले कंसंट्रेशन ऑफ OH- निकाल लेते हैं। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एक में 2 OH निकल रहा है, तो 10⁻⁻2 में कितना निकलेगा? 2 × 10⁻⁻2 मोलर। अब हमें पहले POH निकाल लेते हैं, फिर pH निकालेंगे। तो POH होता है -log⁻10 कंसनट्रेशन ऑफ OH-, जो कि 2 × 10⁻⁻2 आया, माइनस log_m × n होगा, log_m + log_n, तो log2 + log10⁻⁻2, यही हो जाएगा। तो माइनस log2 की वैल्यू 0.3010 प्लस ये -2 इधर आ जाएगा, log⁻10 10⁻⁻2, ठीक है। तो log⁻10 10 का वैल्यू 1, ठीक है। तो माइनस अंदर ही कर देते हैं, 0.3010 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1.699 आ जाएगा। तो pH रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? 14 - POH, तो 14 - 1.699 करोगे तो ये आ जाएगा 12.3010, तो 12.3010 थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन बैलेंसिंग का है, रेडॉक्स रिएक्शन का। हमें ये आयोडाइड है XI- YMNO4- H2O I2MNO2 + ZOH-, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है और XYZ की वैल्यू। तो रिएक्शन हम लोग XYZ हटा के लिख लेते हैं, I- MNO4- वाटर ऑलरेडी ऐड हो जाता है बाद में, I2 और MNO2, OH- भी अपने आप आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 है, इसका निकालोगे +7, I2 0 है, MNO2 में +4 है। तो देखो I- 0 से -2 जा रहा है और MNO4- +7 से +4 जा रहा है। तो पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसको बैलेंस करते हैं, तो आयोडीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि राइट साइड में 2 था। Mn ऑलरेडी बैलेंस है, इधर 2 है और MnO2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है वो देखेंगे। -1, तो 2 का -2 हो जाएगा से 0, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज्ड हो रहा है, इंक्रीज्ड बाय 2, ठीक है। दूसरा देखो क्या हो रहा है हमारे पास, दूसरा क्या हो रहा है? Mn का +7 से MnO2 में +4, तो क्या हो रहा है? डिक्रीज्ड हो रहा है, डिक्रीज्ड बाय 3, 2 और 3 को इक्वल करना है, इसको 3 करो, इसको 2 करो, जहाँ जहाँ आयोडीन है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6I- Mn को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 MnO4- आयोडीन को 3 I2 और MnO2
को 2 से करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर 6 है, इधर क्या है -2, -6 और -2 क्या हो जाएगा -8। ठीक है, इधर क्या है 0, तो इधर क्या करना पड़ेगा 8 OH-, चार्ज बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, इधर 8 है, इधर है हमारे पास 2 2 जा 4 और ये 8 है, तो 4 ज़्यादा है इधर, तो जिधर ज़्यादा ऑक्सीजन होता है उधर उतने OH- ऐड करते हैं। उसके अपोजिट साइड क्या करते हैं हम लोग, डबल वाटर ऐड करते हैं। जैसे कि OH- इधर 4 ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो 4 ऑक्सीजन ज़्यादा था तो वाटर ऐड करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन के लिए OH करते हैं, वाटर के लिए वाटर ऐड करते हैं ऑक्सीजन के लिए। 4 ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 4 वाटर और इधर 8 OH- ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन था, 4 ये आ गया, 8 OH- बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर हो गया 8, इधर हो गया 8 और 8 ज़्यादा है, तो इधर 8 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो 8 OH- और उतने ही वाटर इधर ऐड कर देंगे। तो देखो 8 OH- 8 OH- कैंसिल, वाटर इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, 6I- 2 MnO4- 4 वाटर, 3 आयोडीन, 2 MnO2 और 8 OH-। अब हमें देखो X क्या था, X आयोडीन में था, Y MnO4- में था, Z OH में था। आयोडीन में X 6 हो गया, Y MnO4 में 2 हो गया और Z ये हो गया, तो 6 2 8। देखो ऑप्शन 6 2 8 थर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। अब जो ये क्वेश्चन है हमें पूछा गया अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, NH4 पे प्लस होता है, NO3 पे माइनस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एवरेज नहीं निकालना है, दोनों का अलग अलग निकालना है। तो अमोनियम NH4 प्लस नाइट्रेट NO3 माइनस, तो इसमें x मान लो, हाइड्रोजन का 4 है तो +4 +1, तो x की वैल्यू -3, इसको x मान लो, 6 है, 3 इंटू -2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, -1, तो x -6 -1, तो x की वैल्यू +5, तो -3 +5, फोर्थ +3 है, सॉरी थर्ड है, -3 +5 थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 60 है, वेंटो फैक्टर ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सोडियम सल्फेट देखो कैसे टूटेगा, Na2SO4 कैसे टूटेगा, 2Na+ और SO4 2-। इसका मान लेते हैं इनिशियली ये 1 है तो ये 0 0, तो T = T डैश, अल्फ़ा की वैल्यू 1.1 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ऐसे ही मान लेते हैं। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, पहले क्या था 1 + 0 + 0 1 हो गया, एक अल्फ़ा कैंसिल कर दो, 1 + 2 अल्फ़ा, तो 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.75, 0.75, तो क्या हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा 1.50, तो 2.50 आ जाएगा। 0.75 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.50 हमारा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 2.50। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, 30 था ना, 61 ले रहे हैं हम लोग। तो ये फेराडेज लॉ का क्वेश्चन है, चार्ज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 80 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड इज 1, कितना होगा 1 फेराडे, 1F जो है 1 फेराडे के इक्वल होता है। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, डेफिनेशन से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, W = EIT/96500, ठीक है। तो ये फेराडे होता है ना, IT होता है कुलॉम में, इसको 96500 से डिवाइड कर देंगे तो फेराडे आ जाएगा। तो हमें इसी की वैल्यू निकालना है, IT/96500, ठीक है। IT कुलॉम में होता है, I × T चार्ज हो गया ना Q, तो क्या हो जाएगा W/E, तो W मास कितना है 80, और कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा ये हमें निकालना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, N⁻², तो 40/2 20 हो गया, तो 80/20 दैट इज इक्वल टू 20 × 80 4, तो 4 फेराडे हो जाएगा। 4 फेराडे थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें कुलॉम में निकालना होता है तो सिर्फ IT निकालते हैं, 96500 से मल्टीप्लाई हो जाता है। फेराडे में है तो डायरेक्ट निकाल लिया, या आप चाहो तो इसको कुलॉम में निकाल लो, फिर डिवाइड कर दो, आंसर सेम हो जाएगा। जैसे हमें IT पहले निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा W × 96500/E, एक ही आंसर आएगा। तो W का वैल्यू 80, 96500/20 ये कुलॉम में आ जाएगा, तो 4 × 96500
96,500 कूलॉम। तो कितना फेराडे हो गया, इसको 96500 से डिवाइड कर देंगे, 96500, अब ये फेराडे हो जाएगा, दोनों कैंसिल, तो 4 फेराडे, दोनों का सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट 62, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का मतलब है रिचार्जेबल सेल। तो देखो MnO2 अमोनियम के साथ MnOOH और NH3 बना रहा है, ये हमारा ड्राई सेल है, ड्राई सेल इज प्राइमरी, ठीक है, तो ये नहीं होगा। HgO ये मरकरी सेल है, मरकरी सेल भी प्राइमरी होता है, नॉन रिचार्जेबल। Pb सल्फेट के साथ PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंडरी सेल है, ये लेड स्टोरेज सेल है, लेड स्टोरेज सेल जो है रिचार्जेबल होता है, तो ये हमारा सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 63 है फॉर ए रिएक्शन 2A + B प्रोडक्ट रेट लॉग दिया हुआ है, R = स्मॉल लिखा है कोई बात नहीं, Ka का पावर अल्फ़ा, B अल्फ़ा की जगह पे 1 दिया है और B का पावर बीटा की जगह पे 1/2 दिया है, ऑर्डर दिया हुआ है। बोल रहा है A अगर एक्सेस में है, तो अगर जो एक्सेस में होता है उसका ऑर्डर हम लोग 0 ले लेते हैं, फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो 0 + 1/2 हो जाएगा, क्योंकि A एक्सेस में है तो इसका ऑर्डर 0, तो 1/2 सेकेंड ऑप्शन है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्वेश्चन में है PH MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस पे R पे नेगेटिव, R की जगह पे बेंजीन रिंग है, PH का मतलब बेंजीन रिंग, Mg पे पॉजिटिव है, ये फिनॉल के साथ है, PH मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमने क्या पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर वीकली एसिडिक मीडियम में भी रखें तो H+ लेके RH बना लेता है, तो R की जगह पे PH है और यहाँ से H ले लेगा क्योंकि ये एसिडिक होता है फिनॉल, तो PHH, PH का मतलब बेंजीन के साथ H मतलब पूरा का पूरा बेंजीन बन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, PHH ही लिखा है। 65 है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है B, फाइनल प्रोडक्ट पूछा है। तो ये देखो प्राइमरी अल्कोहल है KMnO4, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बेसिक मीडियम में है इसलिए हाइड्रोलाइसिस किया है, तो ये जो है हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे जो कार्बन है COOH बना लेगा। अब अल्कोहल का रिएक्शन किया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा और ये एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, COO इसके साथ अल्काइल किया है C2H5 और वाटर बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन हमारा सेकंड है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। 66 में देखो हमारे पास टॉलिन है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, फिर हाइड्रोलाइसिस किया, ये इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बनता है बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड बनेगा। इससे पहले जो ए है वो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो पूछा नहीं, बी पूछा है, तो बेंजल्डिहाइड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 67 है हमारे पास एनिलीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, ए बनाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, एनिलीन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से H+ एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन बनाएगा और जो H+ ले लेगा तो HSO4- बचेगा। अब ये रीअरेंज होके जो N है वो +M ग्रुप है, इसलिए ये रीअरेंज होके सल्फा एनिलिक एसिड बना लेगा। जो SO3H है वो पैरा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक इंडेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे SO3H आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो SO3H है ये सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H+ देगा, जो NH2 लेके ज्यूटर आयन बनाएगा, जिसे हम लोग डाइपोलर आयन भी बोलते हैं। NH3+ हो जाएगा और यहाँ पे SO3- होगा, ये H+ देगा, NH2 H+ लेगा। तो चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द एबव। ए इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, सही है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बी इज सल्फा एनिलिक एसिड, एकदम सही है। ए हैज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड विथ रिंग। ए के बाद अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया क्योंकि एन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। सी हैज़ NO2 ग्रुप, NO2 तो कहीं है ही नहीं, ये इनकरेक्ट है, तो फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन देखो, जो 68 है ये एमाइंस चैप्टर का क्वेश्चन है। मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग इन एक्वस मीडियम। बच्चे गैसियस मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, +I इफेक्ट +M इफेक्ट देखते हैं। एक्वस मीडियम में जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बेसिक नेचर बढ़ता है, लेकिन प्रोटोनेशन के कारण जो है डिक्रीज करना चाहिए,
क्योंकि ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा तो प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए इसके लिए हमने बताया था, याद रखना होता है मिथाइल और इथाइल के लिए। तो मिथाइल के केस में हमने बताया था 2 1 3 और इथाइल के केस में हमने बताया था 2 3 1। ठीक है, तो इसमें देखो मिथाइल का है तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी। तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी एमाइन का होगा फर्स्ट, टर्सरी का नहीं होगा क्योंकि प्रोटोनेशन की टेंडेंसी इसकी डिक्रीज कर जाती है। तो इसीलिए इसमें हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा को ध्यान में रखते हैं। 69 जो है बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। द सेक्राइड हेल्ड टुगेदर बाय डाइसेक्राइड हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 अल्फा डी ग्लूकोज और C2 बीटा डी ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से जो डाइसेक्राइड बनता है दैट इज सुक्रोज, माल्टोज नहीं, लैक्टोज भी नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है, इसीलिए सुक्रोज इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। आउट ऑफ फॉलोइंग ब्लड रेड कलर होता है FeSCN होल 2 प्लस का। तो FeSCN होल 2 प्लस थर्ड ऑप्शन में है, तो यही होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, FeCN होल 6 4 माइनस भी नहीं है, तो FeSCN होल 2 प्लस का होगा। ठीक है, ब्लड रेड कलर जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग एज, तो पोलर मॉलिक्यूल वो होगा जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। पोलर वो होता है जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और नॉन पोलर जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो BF3 रेगुलर स्ट्रक्चर है तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, डायपोल मोमेंट इसका 0 होगा। CO2 भी रेगुलर स्ट्रक्चर है, डायपोल मोमेंट 0 होगा। H2S में 2 हाइड्रोजन है, 2 लोन पेयर बच गया, तो लोन पेयर होने के कारण ये रेगुलर नहीं है और इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो ये पोलर होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो BrF5 है, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 5 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर बचेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि 4 फ्लोरीन तो ब्रोमीन के साथ आ जाएगा प्लेन में, एक ऊपर आ जाएगा, एक लोन पेयर बच जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा आंसर। स्क्वायर बनाएगा ये इसके साथ, ये इसके साथ पिरामिड बनाएगा, तो सबके साथ, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल थर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग इज ऑफ। देखो O2 बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया था। अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 से अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर घटेगा भी तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 माइनस कर देंगे, सो ऑन चलते रहेगा। तो O2 में 16 है, 16 का मतलब क्या है, 15 से फिर 16 आ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और कम हो जाएगा 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स है, 15 का मतलब 2.5। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो 0.5 और कम हो जाएगा। ठीक है, O2 2 माइनस 18 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो 0.5 और माइनस कर दो, 18 में 1, तो मैक्सिमम कौन है, वो 2.5 विच विल बी इक्वल टू सेकेंड। 2.5 किसका है, सेकेंड ऑप्शन का है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 74 में भी देखो इधर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर क्वेश्चन है। He2 ये तो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में कोई बॉन्ड बनता ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 0, A का 4 हमारा किस में एक ही ऑप्शन है, बाकी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी चेक करने के लिए हमने ऊपर बताया ही था, अगर 10 से ज़्यादा हो तो वो ट्रिक्स, और बाकी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कर सकते हो। 75 है, विच सेलेक्ट इनकरेक्ट वन एमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट, सही है, तो हमें इनकरेक्ट निकालना है। डायमंड हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन ग्रेफाइट, डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। डायमंड हैज लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन ग्रेफाइट, वही है। डायमंड हैज हायर CC बॉन्ड लेंथ देन ग्रेफाइट, गलत है, क्योंकि डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है डायमंड में, और ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होती है। तो sp2 के कारण इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, ग्रेफाइट में बॉन्ड लेंथ कम होगा, ये बोल रहा है, बॉन्ड लेंथ
कम होगा और बॉन्ड ऑर्डर ग्रेफाइट में ज़्यादा होगा। डायमंड का बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के कारण ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, डायमंड हैज़ हाइयर सीसी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेफाइट का ज़्यादा होगा, तो इनकरेक्ट है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।